हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को समझेंगे वो है दृष्टिक्रम सिद्धांत। आसान है परंतु महत्वपूर्ण है। कुछ बातों को समझना जरूरी है इसके अंदर, ताकि हमें ड्राइंग के अंदर कुछ गलतियां जो हम करते हैं वो ना करें। तो दृष्टिक्रम के अंदर दो बातें आती है। सबसे पहले सामान्य दृष्टिक्रम और उसके बाद आता है कोणीय दृष्टिक्रम सिद्धांत। इसको बिल्कुल डिटेल में हमने समझना है तो इसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर 6 फलक हमें नजर आएंगे। फलक का मतलब होता है ये दीवारें। जैसे जिस कमरे में आप बैठे हो उसकी चारों दीवारें, छत और फर्श, वो उस कमरे के फलक होते हैं। और आपका कमरा इस प्रकार से घन आकार का भी हो सकता है और इस प्रकार से घनाभ के आकार का भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम समझेंगे इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोणीय दृष्टिक्रम क्या है और सामान्य दृष्टिक्रम क्या है। तो सबसे पहले अगर हम सामान्य दृष्टिक्रम की बात करें तो सामान्य दृष्टिक्रम के अंदर इन 6 में से 2 फलक हमें नजर आएंगे। जैसे ये हिस्सा और ये हिस्सा अगर हमें नजर आता है तो वो सामान्य दृष्टिक्रम कहलाएगा। इस सामान्य दृष्टिक्रम के अंदर होता क्या है, दृष्टिक्रम का सिद्धांत होता क्या है। दृष्टिक्रम का सिद्धांत कहता है कि कोई चीज हमसे जितनी दूर जाती जाएगी वो हमारी आंखों को उतनी ही छोटी नजर आएगी। जैसे सूरज आप देख सकते हैं पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है परंतु फिर भी हमें छोटा सा दिखाई देता है। इसी प्रकार आसमान में उड़ता हुआ हवाई जहाज जिसके अंदर सैकड़ों यात्री होते हैं फिर भी वो हमें छोटा सा नजर आता है। तो इसी प्रकार से इसी सिद्धांत के अनुसार अगर हम इस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल ऊपर से देखते हैं तो ये एक वर्ग की तरह से होता है। इसकी चारों भुजाएं समान होती है। परंतु इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं तो इसकी ये भुजा बड़ी नजर आएगी बजाय इस भुजा के। ये भुजा हमें छोटी नजर आएगी और ये भुजा हमें बड़ी नजर आएगी। उसके बाद क्या होगा, ये भुजा बड़ी नजर आती है। इसको और अच्छे से समझना है तो हम थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। इसको अगर आप इस प्रकार से देखोगे तो बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगी कि ये भुजा बड़ी नजर आती है हमें और ये भुजा छोटी नजर आती है। अब इसको जब हम ड्रा करते हैं कागज के ऊपर तो ये सामने वाला हिस्सा हम बना लेते हैं। जैसे अगर इसको हमने देखना है तो सामने वाला हिस्सा ये है, ये हमने बना लिया। जब हम ऊपर का हिस्सा बनाते हैं तो ये भुजा बड़ी नजर आएगी तो बड़ी रखेंगे। ये जो भुजा है इससे छोटी नजर आएगी तो इससे छोटी हम इसको कर देंगे। अब इस भुजा को और इस भुजा को, ये दोनों भुजाएं मिलाती हैं तो इन दोनों को जब हम खींचेंगे तो ये लाइनें तिरछी हो जाएंगी। एक्चुअल में ये 90 डिग्री कोण बनाते हुए है परंतु यहाँ पर ये तिरछी हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ये जो दृष्टिक्रम है इसको बोलते हैं सामान्य दृष्टिक्रम, कि दूर की चीजें छोटी दिखाई देंगी। अब जो कोणीय दृष्टिकोण की हम बात करें तो कोणीय दृष्टिक्रम के अंदर हमें 2 फलक नहीं 3 फलक नजर आएंगे कुछ इस प्रकार से। एक फलक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इसके अंदर ये 2 लाइनें एक तरफ जाएंगी, ये 2 लाइनें दूसरी तरफ जाएंगी। तो इस प्रकार का जो ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर हमें 3 फलक दिखाई देंगे तो एक तरफ एक फलक जाएगा, दूसरी तरफ दूसरे फलक की लाइनें जाएंगी। तो इस प्रकार के दृष्टिक्रम को हम बोलते हैं कोणीय दृष्टिक्रम। अगर इसके नीचे हम एक लाइन खींच देते हैं, यानी कि ये जो हिस्सा है यहाँ पर हम सीधी पेंसिल रखते हैं तो इससे ये दोनों भुजाएं, ये वाली और इधर वाली, कुछ कोण बनाते हुए जाएंगे। परंतु अगर बिल्कुल सीधा रखते हैं और फिर हम इस पेंसिल को लगाते हैं तो ये पेंसिल यानी कि ये जो भुजा है ये और इस वर्ग की भुजा एक ही हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर ऑब्जेक्ट है 2 ही फलक दिखाई देते हैं तो वो सामान्य दृष्टिक्रम है। अगर दोनों तरफ जाते हैं और ये कोण बनते हैं तो ये कोणीय दृष्टिक्रम है। इसके अंदर एक और महत्वपूर्ण बात है, वो है वेनिसिंग पॉइंट, ये वाला, जिसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टि बिंदु। दृष्टि बिंदु का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारी आंखों से दूर जाता जाएगा तो वो हमें छोटा नजर आता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो हमें बिल्कुल छोटा सा नजर आएगा, यानी कि बिंदु रूप में नजर आएगा। अगर वो ऑब्जेक्ट और भी दूर हमसे चला जाएगा तो वो उसके बाद वो आंखों से ओझल हो जाएगा। तो वेनिसिंग का मतलब होता है एक तरह से खत्म होना, यानी कि वेनिसिंग पॉइंट का मतलब होया कि वो बिंदु जहां पर वो ऑब्जेक्ट खत्म हो जाता है लगभग, यानी कि वो बिंदु रूप में हमें दिखाई देता है और उसके बाद वो हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। तो इन 2 चीजों को इस चैप्टर के अंदर समझना जरूरी था। पहला दृष्टिक्रम सिद्धांत, यानी कि दूर की चीजें छोटी दिखाई देती है।
अगर इस तरह से ऑब्जेक्ट है तो उसको बोलते हैं सामान्य दृष्टिक्रम, और इस तरह से ऑब्जेक्ट है जिसके 3 फलक हमें नजर आते हैं तो वो है कोणीय दृष्टिक्रम। अब इसके लिए आपको यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है, आपको बताना है कि ये जो चित्र हमें दिखाई दे रहा है इसमें कौन सा दृष्टिक्रम है, सामान्य दृष्टिक्रम है या कोणीय दृष्टिक्रम है। अगर दोनों तरफ लाइनें जाती हैं तो वो कोणीय दृष्टिक्रम है, इसके अंदर एक ही तरफ गई है तो सामान्य दृष्टिक्रम है, इसके अंदर दोनों तरफ गई है तो कोणीय दृष्टिक्रम है, और इसके अंदर एक ही तरफ गई है तो ये भी सामान्य दृष्टिक्रम है। और ये लाइनें जाकर जहां पर मिलेंगी यानी कि वो बिंदु रूप हो जाता है, वो वेनिशिंग पॉइंट होता है। इसको कुछ इस प्रकार से भी देख सकते हैं, जैसे ये रेलवे लाइन हमें दिखाई गई है, इसको तो आपने देखा भी होगा, कभी भी रेलवे लाइन के बीच में खड़े होकर आप रेलवे लाइन को देखते हो। वैसे तो रेलवे लाइनें बिल्कुल समानांतर होती है, परंतु हम इनके बीच में खड़े होकर जब इसको देखते हैं तो ये हमें इस प्रकार से कहीं ना कहीं मिलती हुई प्रतीत होंगी। ये ध्यान रखना कि प्रतीत होंगी, मिलती नहीं है, सिर्फ हमें लगेगा कि ये मिल रही है। तो जिस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है वही बिंदु वेनिशिंग पॉइंट यानी कि दृष्टि बिंदु होता है। और दोनों रेलवे लाइन के बीच में ये जो चीजें लगाई गई हैं, ये सबसे आगे है तो सबसे बड़ी दिखाई देगी, उसके बाद वाली उससे छोटी दिखाई देगी, उससे बाद वाली और भी छोटी, और इस प्रकार से चलते जाएंगे तो जो लास्ट वाली है वो बिल्कुल बिंदु रूप में हमें दिखाई देगी, और उसके बाद की जो चीजें हैं वो हमें दिखाई ही नहीं देगी, यानी कि वो हमारी आंखों से ओझल हो जाएगी। तो इसलिए इस पॉइंट को वेनिशिंग पॉइंट कहते हैं कि यहाँ आकर चीजें हमारे लिए खत्म हो जाती है, इससे आगे हमें कोई भी चीज दिखाई नहीं देगी। अब इस चैप्टर के अंदर ये जो टॉपिक है दृष्टिक्रम सिद्धांत, इसका मकसद यही है कि आप दृष्टिक्रम को अच्छे से समझें। आपको ये पता होना चाहिए कि दूर की चीजें छोटे दिखाई देते हैं, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए आप ड्राइंग करेंगे हर एक ऑब्जेक्ट की। और इसके अलावा ये जो एक्सरसाइज दी गई है इसको भी आप लोगों ने करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जल्द ही अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ एक बार फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।